हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंह आठिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो इंग्लिश की बुक है गोल्डन रेज, उसकी जो सेकंड पोइम है माई गुड राइट हैंड, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम करने वाले हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि इसमें अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 2.5 मार्क्स के होते हैं, यानी 5 मार्क्स हमें वहाँ से मिलते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ पर जो है थोड़ा सा देख लिया था कि किस तरह से ये जो है क्वेश्चंस आते हैं। और हमारे पास 4 पॉइंट्स है, तो 4 पॉइंट्स में से हम बेसिकली क्या करते हैं कि हर एक पॉइंट में से 10-10 क्वेश्चन चुनते हैं, उन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं और आपके एग्जाम में जो है उन्हीं 10 क्वेश्चंस में से एक आता है। ठीक है, यानी कि 10-10 4 पॉइंट्स में से हो गए तो 40 क्वेश्चन हो गए और उन्हीं 40 में से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 2 आपको करने होंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ये कोई क्वेश्चंस का नंबर है नहीं, हमारे लिए ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने से अच्छा है कि हम एक ही छोटी सी पॉइंट में से छोटे छोटे जो है 10 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, ज़्यादा नहीं होंगे और क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, तो पॉइम हमने पढ़ ली, अच्छे से समझ ली, उसके बाद उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले कर लिए, उसकी एक्सप्लेनेशन हमने कर ली। तो अब तो पॉइम का चप्पा चप्पा हमने छान मारा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है ना, पोइम को हमने बिल्कुल अच्छे समझ लिया। अब कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए उसका आंसर हम इजीली दे सकते हैं। तो चलिए फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसी के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आधार पर जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को यहाँ पर कर रहे हैं, ये आप मान करके चलिएगा। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर्स में जिस टाइप के, जिस तरह के और जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमने जो पढ़ा वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सिंपल सी बात है कि हम टॉप तो तभी करेंगे ना जब हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई डिड द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, यानी जो कवि है, यानी जो पोइट है वो दुख की स्थिति में क्यों था, यानी कि वो दुखद स्थिति में क्यों था। इसी का ऑप्शनल एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हाट मेक्स द पोइट अनहैप्पी, यानी पोइट को अनहैप्पी किस बात ने कर दिया था। तो सिंपल सी बात है, उसकी पॉवर्टी ने, उसकी गरीबी ने उसको दुखी कर रखा था, उसकी गरीबी ने उसको जो है अनहैप्पी कर रखा था। और उससे भी बड़ी बात थी कि जिन फ्रेंड्स को, जो उसके अच्छे समय के फ्रेंड्स थे, उन्होंने उसकी मदद करने से मना कर दिया था, यानी अब वो मदद उसकी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो यही जो थी मेन बात थी जो उसको अनहैप्पी कर रही थी। तो आपके सामने इसका आंसर है कि हम आंसर क्या लिखेंगे, द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, जो पोइट था वो दुख की स्थिति में था। ठीक है, दुख की स्थिति में था बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी की वजह से। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ग्रीफ मतलब दुख। हिज सोरो डीपन्ड, डीपन्ड का मतलब होता है गहरा गया। ठीक है, उसका सोरो और गहरा गया, उसका कष्ट और गहरा गया। When all his fair weather friends deserted him all अलोन, यानी कि एक तो वो पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से वो दुखी था और उसका दुख जो है वो और गहरा हो गया। डीप का मतलब गहरा, डीपन्ड का मतलब गहरा गया, और भी गहरा हो गया। क्यों, यानी कि कब हो गया, व्हेन ऑल हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स, ऑल यानी कि सभी जो उसके फेयर वेदर फ्रेंड थे, फेयर वेदर मतलब अच्छे समय के जो फ्रेंड थे, डेजर्टेड, डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, हिम ऑल अलोन यानी अकेला छोड़ दिया था। सिंपल सी बात है कि जब उसके फ्रेंड्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था तब उसका दुख और भी गहरा गया। ही कुड नॉट फाइंड इवन ए सिंगल फ्रेंड, उसको एक भी दोस्त ऐसा नहीं मिला हु कुड हेल्प हिम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, जो उसको गरीबी से उबार सकता या गरीबी में उसकी हेल्प कर सकता। तो देखिए कितना इजी है, जो हमने पोइम में पढ़ा वही हम यहाँ पर आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल मज़ेदार तरीके से हम करने वाले हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग हम समझने वाले हैं। और हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं फिर से बता दूँ, मैंने हर वीडियो में ये बात रिपीट की है, आपको वर्ड मीनिंग्स पर काम करना है। अगर आपने वर्ड मीनिंग्स पर काम कर लिया तो मान करके चलिए आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। Why did the poet's search for a friend prove to be fruitless, यानी पोइट एपोस्ट्रोफी एस, पोइट्स सर्च यानी पोइट की जो तलाश थी वो फ्रूटलेस क्यों हो गई। किसकी तलाश, एक दोस्त को ढूंढने की जो तलाश थी, एक दोस्त की जो तलाश थी वो फ्रूटलेस क्यों हो गई, यानी वो फलहीन क्यों हो गई। सिंपल सी बात है,
कि फलहीन तो इसलिए हो गई क्योंकि जो उसके दोस्त थे वो उसका साथ दे नहीं रहे थे। तो ऐसे में वो अपने दोस्तों में से ढूंढ रहा था कि कोई तो ऐसा फ्रेंड मिले जो उसकी सहायता करे, लेकिन एक भी दोस्त ने नहीं की, इसलिए जो उसकी तलाश है वो खराब चली गई, कोई मिला ही नहीं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फिर इसमें आप लिखेंगे क्या, इट प्रूव्ड फ्रूटलेस। ये फ्रूटलेस प्रूव हो गई बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके सारे दोस्त वर फेयर वेदर फ्रेंड्स, यानी अच्छे समय के दोस्त थे। अच्छे समय के दोस्त का मतलब है कि वो अच्छे समय में तो साथ देते थे लेकिन बुरे समय में साथ नहीं देते, यानी खुशियों में तो साथ देते थे लेकिन गमों में दुखों में साथ नहीं देते थे। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो हम क्या लिख रहे हैं, इट प्रूव्ड फ्रूटलेस बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स वर फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, ही सर्च्ड फॉर सच ए फ्रेंड, वो एक ऐसे दोस्त की तलाश में था। सच का मतलब ऐसे, सर्च मतलब तलाश में था। ए फ्रेंड हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकता। कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी से निकलने में उसकी सहायता कर सकता। बट नो वन ऑफ देम, यानी नन ऑफ देम, बट नन ऑफ देम वॉज विलिंग टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर कोई भी उसकी इस में सहायता करने का इच्छुक नहीं था, यानी उसको पॉवर्टी से बाहर निकालने, गरीबी से बाहर निकालने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए तो उसकी तलाश फ्रूटलेस हो गई। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी वर्ड में कहीं भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, वेट नहीं करना है आपको। चलिए, इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए साथ के साथ। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, हु इज़ द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी, यानी वह कौन सा मित्र था जिसने कवि की सहायता की और उसको हैप्पी कर दिया। अब बताइए, हम अभी तो पढ़ करके आए कि ऐसा कोई दोस्त था ही नहीं, तो फिर कौन सा दोस्त था। वो दोस्त था उस पोएट का खुद का हार्डवर्क, या फिर ये भी कह सकते हैं जिसने जो है पोएट को आगे बढ़ाया था, जिसने उसको दुखों से उबारा था। वो कौन था, सिंपल सी बात है, उसका कठिन परिश्रम, उसका राइट हैंड था ना। ठीक है, तो यही हमें इस आंसर में लिखना है। क्या लिखेंगे हम, द पोइट सेज दैट वट एवर हैपन्स, पोइट कहता है कि चाहे कुछ भी हैपन हो जाए, यानी कुछ भी घटित हो जाए, हैपन्स मतलब घटित हो जाना, देयर इज़ ए फ्रेंड, वहाँ पर एक दोस्त रहता है, यानी कि वहाँ पर एक दोस्त है या रहता है, हु विल हेल्प हिम, वहाँ पर हमेशा एक दोस्त है जो उसकी सहायता करता है। हु विल हेल्प हिम यानी कि पोइट के लिए यूज हुआ है, पोइट की सहायता करेगा, एंड मेक हिम हैप्पी, और उसको हैप्पी बनाएगा। द फ्रेंड इज गॉड, और वो फ्रेंड कौन है, भगवान है। वो फ्रेंड कौन है, भगवान है। एंड द हार्ड वर्क, और परिश्रम है, टू बी डन बाय द पोइट हिमसेल्फ, जो कि पोइट ने खुद ने किया है। यानी दो चीज़ें उसकी दोस्त हैं जो उसको हमेशा वट एवर हैपन्स, यानी कुछ भी हैपन हो जाए, कुछ भी घटित हो जाए, दो चीज़ें उसका हमेशा साथ देती हैं, एक तो भगवान है और दूसरा उसका खुद का हार्डवर्क। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया और आप याद नहीं भी करके गए तो भी मेरा मानना है कि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड, कि पोइट ने डिसअपॉइंटेड फील क्यों किया, यानी कवि को निराश महसूस क्यों हुआ। सिंपल सी बात है कि कवि जो है वो निराश क्यों हो गया था। तो ये वही क्वेश्चन है सिंपल सा जो हम पहले पढ़ कर के आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई डिड द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, या फिर पोइट को अनहैप्पी किसने कर दिया, या फिर पोइट डिसअपॉइंटेड क्यों था। क्योंकि पोइट सोच रहा था कि वो पॉवर्टी में तो है, वो दुखी तो था, लेकिन वो सोच रहा था कि उसका कोई ना कोई दोस्त तो ऐसा होगा जो उसकी मदद करेगा, उसकी सहायता करेगा। ठीक है, लेकिन वो निराश क्यों हो गया, उसको आशा थी पहले, लेकिन वो निराश तब हो गया जब कोई भी उसकी मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए सामने नहीं आया। ठीक है, तो यही हम आंसर में लिखने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। द पोइट वॉज इन डीप सॉरो ड्यू टू हिज पॉवर्टी, सिंपल सी बात है कि गहरे दुख में था, गहरे सदमे में था अपनी पॉवर्टी, अपनी गरीबी की वजह से। सीइंग हिम इन मिजरेबल कंडीशन, उससे दयनीय स्थिति में देखकर ऑल हिज फ्रेंड्स डेजर्टेड हिम, डेजर्टेड का मतलब छोड़ दिया। ठीक है, मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय, कंडीशन का मतलब स्थिति, सीइंग मतलब देख करके। सीइंग हिम इन मिजरेबल कंडीशन यानी उसको दयनीय स्थिति में देख करके ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्तों ने डेजर्टेड हिम यानी कि उसको छोड़ दिया। ठीक है, ही लुक्ड फॉर ए ट्रू फ्रेंड, वो एक अच्छे दोस्त की तलाश में था।
हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सकता, बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, सो ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, और इसीलिए उसे निराशा महसूस होने लगी थी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। पोइम हमने बहुत ही अच्छी से पढ़ी हुई है ना, तो हमें क्वेश्चन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक्सप्लेनेशन हमने इतने अच्छे से की है तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत आने का चांस ही नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर। होपफुली आप भी इसको इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आपने इन चीज़ों को कई बार पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क। अब ये कौन नहीं जानता हार्डवर्क का रिजल्ट क्या होना था, यानी कि पोइट ने जो हार्डवर्क किया उसका क्या रिजल्ट निकला था बताइए। सिंपल सी बात है कि वो रिच हो गया था। वो रिच हो गया था तो जो उसके खुशी के फ्रेंड्स थे, जैसे खुशी आई वो वापस आएंगे ना, बिल्कुल, तो वैसे ही वो दोस्त भी वापस आ गए थे, ठीक है। तो यही हुआ था। तो चलिए फिर आंसर में क्या लिखते हैं, द रिजल्ट ऑफ द पोइट्स हार्ड वर्क, पोइट के हार्ड वर्क का, कठिन परिश्रम का रिजल्ट क्या था, वॉज दैट ही कम आउट ऑफ हिज सोरो, वो अपने दुख से बाहर आ गया था। कम आउट का मतलब बाहर आ गया था, केम आउट, एंड पेन विच वॉज ड्यू टू हिज पॉवर्टी, और यानी कि सोरो एंड पेन यानी कि दुख और कष्ट से बाहर आ गया था, विच वॉज ड्यू टू हिज पॉवर्टी, जो कि उसकी निर्धनता, उसकी गरीबी की वजह से था, ठीक है। ही गॉट फूड एंड क्लोथ्स, उसको खाना मिलने लगा था, उसको कपड़े मिलने लगे थे। नाउ ही बिकम रिच, अब वो अमीर बन गया था। ही लर्न टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, और उसने अपने आप पर निर्भर रहना सीख लिया था। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है अपने आप पर निर्भर रहना, आत्मनिर्भर रहना उसने सीख लिया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि अब उसको पता चल गया था कि फ्रेंड्स पर भरोसा करना मिट्टी पर क्या बनाने के बराबर है, कैसल यानी महल बनाने के बराबर है। और मिट्टी पर बनाया गया महल आपको पता है कि जैसे ही आप पैर उसके नीचे से हटाते हो वो ढह जाता है, यानी ज़्यादा देर तक वो खड़ा नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, जो भी थोड़े से जो क्वेश्चन नेक्स्ट जो है थोड़े से बड़े हैं, ठीक है, लेकिन 2.5 मार्क्स में आने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, ठीक है। ये आ सकते हैं आपके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें से 2 क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए हैं, तो यहाँ पर आपको खास ध्यान देना है। पीछे के जो क्वेश्चंस थे वो भी आते रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से 2 बार आए हुए हैं, वो तो आते ही हैं, ये क्वेश्चंस भी 2 बार आए हैं, इसलिए हमें इन्हें भी ध्यान देना होगा। चलिए, ये जो है आपकी बुक के पीछे के ही क्वेश्चंस हैं, मैंने देखा है, मैंने अच्छे से स्टडी की है, यही क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आ रहे हैं, तो हमें इन्हीं पर ध्यान देना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द पोइट ओवरकम हिज सैडनेस, पोइट अपनी उदासी से बाहर कैसे आया, बताइए ज़रा। पोइट ने सिंपल सी बात है कि पहले तो थोड़ा प्रयास किया कि उसका कोई फ्रेंड उसकी सहायता करे, बट सहायता करने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो उसने अपना सारा करेज, अपना साहस इकट्ठा किया और जुट गया काम में, हार्डवर्क किया, गॉड पर विश्वास किया, और फाइनली उसको जो है सक्सेस मिल गई, वो सोरो से बाहर आ गया, रिच मैन बन गया। बस यही तो था स्टोरी पूरी। चलिए फिर चलते हैं। द पोइट वॉज एक्सट्रीमली सैड ड्यू टू हिज पॉवर्टी, स्टार्टिंग की बात है कि पोइट जो है वो बहुत सैड हुआ करता था ड्यू टू हिज पॉवर्टी, उसकी गरीबी की वजह से। ही सर्च्ड टू फाइंड ए ट्रू फ्रेंड, वो दर दर घूमा एक अच्छा दोस्त ढूंढने के लिए, या फिर सिंपल सी बात है कि अच्छे दोस्त की तलाश में वो था। हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी कि जो उसकी इस निर्धनता से बाहर निकलने में सहायता करता। व्हेन हिज ट्राइज फेल्ड, जब उसकी ये कोशिशें बेकार हो गई, व्हेन हिज ट्राइज फेल्ड ही स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, तो उसने फ्रेंड्स के बारे में सोचना छोड़ दिया। अब उसने कहा कि नहीं, फ्रेंड्स नहीं मिला तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ही स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हिज फ्रेंड्स, ही गैदर्ड करेज इन हिमसेल्फ, उसने अपने आप का साहस, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा किया अपने अंदर का साहस। ही डिसाइडेड फर्मली टू बिलीव इन गॉड, फर्मली का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक पूरी कंसंट्रेशन से। ही डिसाइडेड फर्मली टू बिलीव इन गॉड, गॉड में विश्वास करने का उसने दृढ़ता से निश्चय कर लिया। एंड हिज ऑन हार्डवर्क, और अपने हार्डवर्क पर विश्वास करने का निश्चय कर लिया। दस बाय वर्किंग हार्ड, और इसी प्रकार से बाय वर्किंग हार्ड यानी कठिन परिश्रम द्वारा ही ओवरकम हिज सैडनेस, वो अपनी सैडनेस से बाहर आ गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ईजी रहा होगा आपके लिए, ठीक है।
नेक्स्ट फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वाई डज द पोइट नॉट नीड द फ्रेंड्स एनी मोर। अब पोइट को कोई भी फ्रेंड नहीं चाहिए था, तो क्यों नहीं चाहिए था? सिंपल सी बात है कि जब उसके दुख में कोई काम नहीं आया तो वो सुख में दोस्तों को रख के क्या करता, और इसीलिए पोइट को अब दोस्त नहीं चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि दोस्त दुख में जब काम ही नहीं आए तो फिर दोस्त किस काम की। ठीक है, यही तो थिंकिंग थी पोइट की। अब चलिए फिर देखते हैं इसका आंसर हम क्या लिखेंगे। व्हेन द पोइट वॉज इन वेरी मच ट्रबल। जब ट्रबल का मतलब क्या होता है? मुसीबत। जब पोइट बहुत ज़्यादा मुसीबत में था, ड्यू टू हिज पॉवर्टी, अपनी गरीबी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था, बहुत ज़्यादा कष्ट में था, ऑल हिज फ्रेंड्स डेजर्टेड हिम, तभी उसके सारे फ्रेंड्स ने उसको छोड़ दिया था। ऑल अलोन यानी अकेला छोड़ दिया था। नोबडी हेल्प्ड हिम, उसकी किसी ने सहायता नहीं की थी। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो बिल्कुल निराश था। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाना। देन ही गैदर्ड करेज, फिर उसने जो है अपना साहस जुटाया या जो है इकट्ठा किया। ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड हिज ऑन हार्डवर्क। अब आपको ये थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें हमारा आंसर सेम ही टाइप का है। आप देख सकते हो पीछे से हम जो भी 2-3 क्वेश्चंस करते आ रहे हैं उन सभी का आंसर सेम ही है, बस आपको थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर देना, बाकी स्टोरी सेम ही है। कि सबसे पहले वो सैड था, उसने फ्रेंड्स को सर्च किया, उसको फ्रेंड्स सहायता नहीं कर रहा था, फिर उसने फाइनली कहा कि फ्रेंड्स को छोड़ो, फिर उसने अपना जो करेज है उसको जुटाया और फिर फाइनली हार्ड वर्क किया और फाइनली रिच मैन बन गया। यही तो है पूरी की पूरी स्टोरी। ठीक है, तो यही हम बार बार लिखते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हमने करना है, बाकी सेम है और आपको लग रहा है कि हाँ अब ये बिल्कुल ईजी है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए इसको। ड्यू टू हिज हार्ड वर्क सून ही बिकम रिच। हार्डवर्क की वजह से वो जल्द ही रिच बन गया यानी अमीर बन गया। नाउ दोज फ्रेंड्स स्टार्टेड कमिंग बैक टू हिम, और वही दोस्त अब क्या गए, वापिस आ गए, वापिस आना शुरू हो गए। बट नाउ द पोइट डज नॉट नीड दोज फेयर वेदर फ्रेंड्स एनी मोर। लेकिन अब पोइट को वो नहीं चाहिए थे, नीड का मतलब चाहिए, लेकिन डज नॉट नीड मतलब नहीं चाहिए। दोज फ्रेंड्स यानी वही फेयर वेदर फ्रेंड्स यानी अच्छे समय के दोस्त। अच्छे समय के दोस्त यानी जो अच्छी कंडीशन में तो साथ देते हैं लेकिन बुरी कंडीशन में साथ नहीं देते हैं एनी मोर, और ज़्यादा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोइम। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अब प्रेरणा तो बहुत मिलती है हमें इस पोइम से। क्या प्रेरणा मिलती है आप बताइए। कि सिंपल सी बात है कि कभी भी फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट ना रहो, आप किसी पर भी डिपेंडेंट ना रहो, आप हमेशा खुद पर डिपेंडेंट रहें। ठीक है, अपना होमवर्क खुद करें, अपना होमवर्क के लिए किसी और की फ्रेंड की नोटबुक पर डिपेंडेंट नहीं रहें, क्योंकि हो सकता है वो अपनी नोटबुक दे, हो सकता है ना दे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने हार्डवर्क पर भरोसा करना चाहिए और गॉड पर भरोसा रखना चाहिए। बस यही हम इस क्वेश्चन में लिखने वाले हैं। द पोइम इंस्पायर्स अस टू बिलीव इन गॉड एंड इन आवर हार्डवर्क। ये जो पोइम है वो हमें इंस्पायर कर रही है कि हम बिलीव करें, किस में विश्वास करें, किस में, या तो गॉड में या फिर अपने हार्डवर्क में। द पोइम इनकरेजेस अस टू वर्क हार्ड, और जो पोइम है वो हमें साहस प्रदान करती है, किसका, वर्क हार्ड करने का। ठीक है, इट ऑल्सो टीच अस टू स्टे अवे फ्रॉम फेयर वेदर फ्रेंड्स। ये हमें ये भी सिखाती है कि अपने फेयर वेदर फ्रेंड से दूर रहो, यानी ऐसे मतलबी दोस्त जो अच्छे समय में तो तुम्हारे साथ होते हैं, ऐसे फ्रेंड से दूर रहो, क्योंकि उनका नहीं पता कि वो कब तुम्हारा साथ छोड़ दे। अ ट्रू फ्रेंड इज़ वन, अच्छा दोस्त वही है, सच्चा दोस्त वही है, हु फर्मली स्टैंड्स विद अस, जो कि दृढ़ निश्चय से आपके साथ खड़ा रहे, विद अस इन आवर बैड टाइम्स, अपने जो है बैड टाइम्स मतलब बुरे समय भी हमारे साथ खड़ा रहे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वी कैन ओवरकम आवर सोरो एंड पेन जस्ट बाय वर्किंग हार्ड, हम अपने सोरो, अपने दुख, अपने कष्टों से वर्क हार्ड करके ही बाहर आ सकते हैं, एज द पोइट डिड, जैसा कि पोइट ने किया था। आवर हार्डवर्क इज़ आवर ट्रू फ्रेंड, अपना हार्डवर्क ही अपना क्या है, सच्चा दोस्त है। दैट विल नेवर डेजर्ट अस, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ईजी था रहा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट। ये ही मेन क्वेश्चन था
कि जो गुड राइट हैंड है यहाँ पर किसको एड्रेस कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल सी बात है कि हार्डवर्क को कर रहे हैं ना। पोइम में कहीं भी हार्डवर्क जैसा कोई भी वर्ड नहीं आया। आपने देखा होगा कि पोइम में कहीं भी हार्डवर्क जैसा कोई भी वर्ड नहीं आया, लेकिन उसकी जगह एक वर्ड आया था माई गुड राइट हैंड। ठीक है, तो माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ, दाहिने हाथ से ही तो हम कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर दाहिना हाथ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे परिश्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हार्डवर्क को। तो सिंपल सी बात है, यही हम लिखने वाले हैं कि जो माई गुड राइट हैंड है या फिर गुड राइट हैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे परिश्रम को ही तो कर रहे हैं, हमारे हार्डवर्क की तो कर रहे हैं। चलिए फिर यही लिखने वाले हैं, द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स द पोइट्स ऑन हार्डवर्क। ऑन मतलब अपने, पोइट के अपने हार्डवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास को कर रहा है। ड्यूरिंग द पोइट्स एडवर्सिटी, ड्यूरिंग द पोइट्स एडवर्सिटी, देखिए एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विपत्ति, विपत्ति यानी मुश्किल। ठीक है, तो पोइट की ड्यूरिंग द पोइट्स एडवर्सिटी यानी पोइट की एडवर्सिटी के टाइम में, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द पोइट्स एडवर्सिटी ऑल हिज फ्रेंड्स लेफ्ट हिम अलोन, उसके सभी दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया। नोबडी हेल्प्ड हिम, उसकी किसी ने सहायता नहीं की। देन ही रियलाइज दैट ही विल बिलीव ओनली इन गॉड, तब उसने रियलाइज़ किया, या फिर आप ये भी लिख सकते हो अगर आप सेम लैंग्वेज बनाना चाहते हो पहले क्वेश्चन के जैसा ही, दैट ही डिसाइडेड that he will believe only in God and in his hard work, and it happened so. He overcome his sorrow and pain due to his good right hand. आप इसको इतना नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ तक लिख दें, and he realized that he will believe only in God and in his hard work. बस यहाँ तक आप लिख देते हैं तो भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा हमें बड़ा नहीं बनाना है। ठीक है, 2.5 मार्क्स का ही हमारे पास क्वेश्चन आने वाला है। चलिए फिर चलते हैं लास्ट और सिंपल बहुत ही छोटे से क्वेश्चन की तरफ। वही हमारा सेम क्वेश्चन, विच आर द 2 थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन। ट्रस्ट का मतलब विश्वास करना। पोइट ने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन पर सबसे ज़्यादा विश्वास रखा है, ऐसी 2 चीज़ें। सिंपल सी बात है, एक तो गॉड और एक उसका हार्डवर्क। तो सिंपल सी बात है, आप एक ही लाइन में उसका आंसर दे देंगे। क्या देंगे, द पोइट रियलाइज्ड दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग ए कैसल ऑन द सैंड, यानी दूसरे लोगों पर विश्वास करना बिल्कुल मिट्टी पर महल बनाने के बराबर है। ठीक है, देन ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट ओनली 2 थिंग्स। फिर उसने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों में विश्वास करूंगा, गॉड एंड हिज ऑन हार्डवर्क, यानी गॉड पर और उसके अपने हार्डवर्क पर। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे, बिल्कुल इजी थे। केवल और केवल 10 ही क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। एक पोइम में से 10 छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको करने हैं। ठीक है, और आपकी पोइट्री सेक्शन जो है इतनी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा कि 9 मार्क्स आप मान करके चलिए कि 9 में से 9 मार्क्स आपको यहाँ से लेने ही लेने हैं। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही हमारी ये जो पोइम है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारी जो 3rd पोइम है द लोटस, जो कि किसकी है, तोरू दत्त की जो है हमारी जो है बहुत ही अच्छी पोइट्री है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोइट्री के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।